दोस्तों, माधुरी देवी एक शिक्षित परिवार की एक शिक्षित बेटी थीं, जिनकी शादी होते ही 1 साल बाद जवानी में ही एक बेटे को दुनिया में आते ही पति निरंजन सिंह एक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और दुनिया छोड़ देते हैं और माधुरी देवी के सारे सपने, सारी उम्मीदें ढेर हो जाती हैं। माधुरी की तो दुनिया ही उजड़ जाती है, जोड़ी बिखर जाती है, आफत का पहाड़ टूट पड़ता है, अपने बेटे के साथ अकेली रह जाती हैं। अब माधुरी के सामने अपने बच्चे को संभालने के साथ साथ अपने आप को भी संभालने की जिम्मेदारी आन पड़ती है। स्वाभिमान और आत्मसम्मान के चलते माधुरी की संघर्ष भरी जिंदगी शुरू होती है। घरों में मेहनत मजदूरी कर कड़े संघर्ष से बेटे को पालने के साथ साथ स्कूल खर्चे का भी बोझ उठाते हुए आगे बढ़ती है और अब माधुरी की मेहनत रंग लाती है। बेटा अजय माँ की मेहनत और त्याग को देखते हुए संस्कारी होने के साथ साथ आज्ञाकारी बनता है। बड़ा होता है तो एक अच्छी नौकरी के साथ साथ शालिनी के रूप में एक संस्कारी पत्नी भी अजय की ज़िंदगी में आ जाती है। माधुरी का जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहता है। उनके पति के देहांत को कई साल बीत चुके थे। अपने बेटे अजय और बहू शालिनी के साथ रहते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू किया और कुछ वर्षों में 2 बच्चों की दादी बन जाती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वे हमेशा अपने अकेलेपन से जूझती रहती थीं। एक दिन शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी। शालिनी अपने घर के बरामदे में बैठी थी जब उसकी सास माधुरी देवी स्वेच्छा से चाय की ट्रे लेकर आईं। शालिनी ने अपने बच्चों को खेलते हुए देखा और मुस्कुराई। फिर दोनों ने चाय का आनंद लिया और कुछ गपशप की। माधुरी जब भी अपने अकेलेपन की अधिक शिकार होती तो अपने बचपन की सहेली कमला से अपना अकेलापन बांटने माधुरी चली जाती थी। एक दिन माधुरी देवी कमला से मिलने गईं। दोनों बचपन की सहेलियां तो थीं ही और जब भी मिलती तो पुरानी यादों में खो जाती थीं। आज कमला ने माधुरी की पीड़ा को समझते हुए माधुरी को एक सलाह दी और बोली, माधुरी, जीवन बहुत लंबा है, क्यों न तुम अपने लिए किसी साथी की तलाश कर लो। माधुरी देवी हंस पड़ी, इस उम्र में लोग क्या कहेंगे। कमला ने दृढ़ता के साथ कहा, तुम लोगों की परवाह मत करो। अब तक लोगों ने तुम्हारी कितनी परवाह की। जीवन के संघर्ष में लोगों ने कितना सहारा दिया, कितने लोगों ने तुम्हारा दर्द बांटा। लोग सिर्फ जख्म दे सकते हैं, मरहम नहीं। इसलिए तुम सोचो और गंभीरता से सोचो। तुम्हें एक साथी मिलेगा जो तुम्हारी देखभाल करेगा, तुम्हारा सहारा बनेगा और तुम्हारे अकेलेपन को दूर करेगा। माधुरी देवी ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके मन में यह विचार घर कर गया और माधुरी ने अपने बेटे अजय और बहू शालिनी से इस बारे में बात की तो शालिनी बहुत ही खुश हुई और खुशी जाहिर करते हुए कहा, माँ, ये तो बहुत अच्छा है। माँ, हमें आपकी खुशी चाहिए बस, और कुछ नहीं। अजय भी सहमत था और बोला, माँ, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। घुट घुट कर जीवन जीने का नाम जिंदगी नहीं, बल्कि खुशी से जीवन जीने का नाम जिंदगी है। इसलिए माँ, आप अपने जीवन को खुशी से जियो। बहू और बेटे के जवाब और सहेली की सलाह को मानते हुए माधुरी देवी ने अपने पुराने स्कूल टाइम के दोस्त हरिहरन जी से संपर्क किया। हरिहरन जी भी विधुर थे और अकेले रहते थे। दोनों ने अपनी पुरानी दोस्ती को फिर से जगाया और धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शालिनी ने अपनी सास की शादी के लिए सारी तैयारियां की। वह चाहती थी कि उनकी सास की शादी यादगार हो और जो लोग ऐसी घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं उनके लिए एक उदाहरण बने। शादी का दिन आया। माधुरी देवी और हरिहरन जी ने एक छोटे और सादगीपूर्ण समारोह में शादी की। दोनों के चेहरों पर खुशी और संतोष की चमक थी। परिवार और दोस्तों ने उन्हें बधाई दी और उनके नए जीवन की शुभकामनाएं दी। शादी के बाद माधुरी देवी
और हरिहरन जी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चले। उन्होंने एक दूसरे का साथ पाकर अपने जीवन को फिर से संजीवनी दी। अजय और शालिनी ने देखा कि उनकी सास पहले से ज़्यादा अब खुश और संतुष्ट है। समय बीतता गया और माधुरी देवी और हरिहरन जी ने अपने जीवन के हर पल को जी भरकर जिया। शालिनी ने अपनी सास को इस नई जीवन यात्रा में देखकर बहुत ही संतोष और खुशी महसूस की। इस प्रकार सास की दूसरी शादी ने साबित किया कि उम्र केवल एक संख्या है और जीवन में खुशी पाने के लिए कभी देर नहीं होती। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।